ये कहानी का पहला पार्ट है। ये कहानी 4 डॉक्टर्स की, रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं जो, और कैसे वो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में जब वो डॉक्टर की जॉब कर रहे हैं और कैसे बहुत चीज़ें सीखते हैं। कहानी शुरू होती है किम यूंग को दिखाते हैं। वो एक ऑपरेशन थिएटर में है और उसको डॉक्टर कहती है, सीनियर डॉक्टर की, चलो आप इसको ऑपरेट करो इस पेशेंट को। वो कहती है नहीं, मैंने ग्लव्स नहीं पहने और मैं नहीं कर पाऊँगी। और फिर अचानक से उसकी आँख खुलती है। एक्चुअली वो सपना देख रही होती है। तब दिखाते हैं कि जो डॉक्टर बनी होती है वो एक्चुअल में एक पार्लर की नर्स है और वो उसका हेड मसाज कर रही है और उससे कहती है कि आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। किम यूंग तो वो हेड नर्स जो होती है, जो राइट नाउ पार्लर की हेड बनी हुई है, वो कहती है अब तुम्हें अपनी बॉडी से पे करना पड़ेगा। और वो एक्चुअल में दोबारा ही सपना देख रही होती है और अब एक्चुअल में वो उठती है और फिर वो बैंक में पहुंचती है। वहाँ दिखाते हैं कि वो बैंक एम्प्लॉई है एक्चुअल में, जो उसको कभी डॉक्टर या कभी पार्लर की नर्स दिख रही होती है। और जो भी बैंक एम्प्लॉई उससे कहती है कि आपका लोन बहुत बड़ा है तो आपको ओवरड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना एम्प्लॉयमेंट का पर्चा देना पड़ेगा कि आप कहाँ वर्किंग थी। तो वो बताती है कि एक्चुअल में मुझे एम्प्लॉयमेंट सूट नहीं करता। डॉक्टर बोलती है, जो किम यू यंग है वो बोलती है कि मुझे जॉब नहीं करता सूट। ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है उसको, बैंक के स्टाफ को। और वो कहती है आपको देना तो पड़ेगा ही। और फिर वो घर पहुंचती है, हमारी जो मेन लीड है, और वो अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है। तो उसकी सिस्टर उससे बोलती है कि तुमको हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें कर्जा उतारना है, यहाँ दोस्त भी बना सकती हो। और फिर वो मिस ओ अपनी बहन से कहती है हाँ, पापा जैसे दोस्त बनाऊंगी जो कि मेरे पैसे सारे ख़राब करवा देंगे और मुझे दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लिफ्ट में ऊपर जाती है, तब उसको एक और डॉक्टर मिलता है जो कि उससे बात कर रहा होता है। तो वो कहती है कि यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझे पहले से जानते हो। वो कहता है ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। अब वो दोनों ही डॉक्टर्स, मिस ओ और जो मेल डॉक्टर है, वो पहुंच जाते हैं। तो जो मेल डॉक्टर है वो एक्चुअल में इनका सीनियर है। वो सबको इंट्रोडक्शन कहने को कहता है और सब अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन देते हैं। वो 2 और डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स को मिलाता है कि ये चारों की हेल्प करेंगी इस पूरी जर्नी में, तो आप इनसे पूछ सकते हो। पहली काफ़ी टैलेंटेड है जो अपना नाम बताती है, किम साबी है। दूसरी यंग है और तीसरी हमारी मिस ओ है और चौथा अमजेल है जो कि एक लड़का है। ये चारों रेजिडेंट डॉक्टर हैं। सब अपने बारे में बताते हैं कि कौन कैसे स्पेशल है। एक बॉयज़ बैंड से बिलोंग करता है अमजेल, जिसको एक बहुत बड़ी बात लगती है। अब सीनियर डॉक्टर वहाँ से जाता है, फिर वहाँ पे सभी अपने काम पर लग जाते हैं। तभी मिस यंग मिस ओ से कहती हैं कि हम सेम स्कूल में थे और हमारे बीच में जो भी अफवाह फैली हुई थी वैसा कुछ नहीं था, मेरे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। मिस ओ कहती है मुझे कुछ याद तक नहीं है। अब मिस यंग बताती है कि तुम्हारी पहली दिन ही जिसके साथ ड्यूटी लगी उसको सब विच बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है और उसके साथ काम करना आसान नहीं है। अब मिस ओ सर्जरी थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में पहुँच जाती हैं। वहाँ पर उनका फिर पाला पड़ता है मिस विच से, जिसको विच कहा जाता है। थोड़ी खतरनाक सीनियर डॉक्टर है जो। वो कहती है तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? वो कहती है हाँ, मुझे ब्लरी दिख रहा है। अब सीनियर डॉक्टर उसका जो आई मास्क होता है उसको ठीक कर देती है। उसके बाद 2 मेल नर्स को बात करते हुए दिखाते हैं, मेल डॉक्टर्स को, कि भाई ये तो बुरी फंसी, इसका पहले दिन ही पाला हमारी विच से पड़ गया है। और ये सुन के मिस यंग हंसती है कि देखो पहले दिन ही वो फंस गई। और ऐसा नहीं, मतलब बस हंसी रही होती है और कुछ खास नहीं होता। अब दिखाते हैं कि मिस यंग को भी एकदम से मैसेज आता है और वो देखती हैं कि किसी को एकदम से प्रीटर्म लेबर शुरू हो गया है, दर्द शुरू हो गए हैं। तो मिस यंग भागती है और किम साबी उनको जाते हुए देख लेती है। अब किम साबी को भी कॉल आ जाता है। फिर वहाँ नर्स को दिखाते हैं कि अमजेल सोचता है कि ये मेरी फ़ैन है और मुझसे ऑटोग्राफ मांग रही है। और फिर नर्स कहती है मेरे पास इतना मजाक के लिए टाइम नहीं है, मैंने आपको लिस्ट दिया, आप इस पर काम करें, ना कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अब दिखाते हैं कि अमजेल अपने देखता है कि मैं कितना फेमस था, अब यहाँ कोई मुझे नहीं पहचान रहा। तभी एक पेशेंट अपनी परेशानी आके अमजेल को बताती है कि मेरे को यहाँ पेन हो रहा है। तो उसको लगता है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। वो फिर से अपनी हेड डॉक्टर से पूछता है, तो वो कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप इतने परेशान ना हों। फिर दोनों जो हेड डॉक्टर्स होती हैं आपस में बात कर रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा परवाह करता है और हर पल पे कॉल करता है मुझे और परेशान कर दिया, बहुत ही ज़्यादा होनहार है, हार्ड वर्किंग है और यही उसकी प्रॉब्लम है। अब किम साबी को दिखाते हैं, उसको सबसे ऑपरेशन के लिए साइन कराने होते हैं कंसेंट लेटर, बट लोग परेशान हो रहे होते हैं कि मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो किम साबी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब वो इमोशनल चीज़ें नहीं करती है। अब दिखाते हैं कि जो हेड डॉक्टर है वो मिस ओ से मिलता है, दोनों बैठ के एक साथ खाना खा रहे होते हैं। और फिर सीन आगे शिफ्ट होता है ऑपरेशन थिएटर में। मिस विच के साथ हैं सभी और वो एक नीडल उसको फेंकने को बोलती हैं मिस ओ को, पर वो काफ़ी टाइम बाद हॉस्पिटल आई होती है तो वो
कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करें, और वो उसको वहीं पर रख देती है सारे सामानों में। तो सारे सामान कंटेमिनेटेड हो जाते हैं ज़मीन से उठा के वहाँ रखने की वजह से। फिर वो डांटती है उसको और कहती है जाके कोने में खड़े हो जाओ, और फिर मिस ओ कोने में खड़ी हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि इसको ज़मीन पे फेंकना होता है, ना कि बाकी सामान के पास रखना होता है। अब अमजेल दोबारा से सीनियर डॉक्टर को परेशान करता है कि किसी की रनी नोज़ है तो उसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। फिर वो ज़्यादा ही परेशान हो जाती है इसने क्वेश्चन से, तो वो एकदम से बस्ट आउट हो जाती है, कहती है कि नॉर्मल बात है, सबकी ही नाक बहती है, मेरी भी बहती है, तुम्हारी भी बहती है, हर बात कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। और अब दिखाते हैं कि मिस यंग बहुत ऐसे डरी डरी होती है कि मैडम आप परेशान ना हो लेबर पेन देख के और उस परेशान औरत को देख के। तभी मरीज उससे बोलता है कि मुझे तो आप ही ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मैं परेशान नहीं हूँ। कहती है हाँ मैं डरी हुई हूँ। अब किम साबी और अमजेल आपस में बात करते हैं कि दोनों की हम दोनों ही परेशान हैं, बहुत अच्छा नहीं जा रहा जो हमने प्लान किया था। अब वो अगले पेशेंट से कंसेंट लेने जाती हैं तो वो रोने लगती है कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया हुआ है। तो किम साबी उसको बस ये बोल देते कि आपके अच्छा करने और बीमारी का कोई आपस में रिलेशन है नहीं, और फिर भी वो साइन नहीं करवा पाती है। फिर अब किम साबी अपने कंप्यूटर का काम कर रहे होते हैं। अमजेल कहते हैं मेरे अच्छे काम की वजह से मेरे को सीनियर डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, हम सब अब यहाँ से कुछ पार्टी ख़रीद के खा सकते हैं बाहर जाके कुछ भी उनके कार्ड पे, पर बाकी सब मना कर देते हैं कि हमें घर जाना है, घर जाना है। तो अब वो घर पहुँच जाती है मिस ओ। वहाँ दिखाते हैं कि जो डॉक्टर जिसको वो जानती है जो हॉस्पिटल में मिला था, वो एक्चुअल में उसकी जो जीजा है उसका छोटा भाई है, और ये लोग सब साथ ही रहते हैं। मतलब उसकी बड़ी बहन जीजा और जीजा का छोटा भाई और मिस ओ, क्योंकि इसका अपना घर है नहीं, क्योंकि पहले से इसके सर पे बहुत ज़्यादा खर्चा है जिसे चुकाने के लिए उसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया। उसकी बड़ी बहन पूछती कुछ अजीब कांड तो नहीं किया तुमने स्कूल में, तो ये बातों बातों में ही उसकी बड़ी बहन का देवर है जो डॉक्टर है वो बताने लगता है उसको कि ऐसे ऐसा हुआ। तभी वो आंखें दिखा देती है मिस ओ की वर्क प्लेस की बात यहाँ नहीं करनी है। तो डॉक्टर जो है वो चुप हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कि डॉक्टर उसको समझा रहे होते हैं कि तुमसे जितना हो उतना कर लेना, बाकी मैं देख लूँगा। और फिर उनको अर्जेंटली कहीं जाना होता है तो वो जाने लगते हैं। इतने में एक बहुत पेशेंट आ जाती है वहाँ पर जिसको मिस ओ को देखना पड़ता है। मिस ओ का बिल्कुल मन नहीं है हॉस्पिटल में काम करने का, बस वो मजबूरी में कर रही है क्योंकि उनको कर्जा चुकाना है। तभी पेशेंट उसको बताती है कि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी नहीं है, पर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को बोल रखा है मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी है, तो आप प्लीज़ वही बताना, उसको चेकअप करके उसको उसके अलावा कुछ मत बता देना। तो मिस ओ मान जाती है और उसकी बातों से पूछ कर ही उसके बॉयफ्रेंड को बात बताती। अब सारे ही चारों डॉक्टर्स जो हैं ये वो थके हुए होते हैं। R1 डॉक्टर्स बोलते हैं इनको, ये फर्स्ट ईयर डॉक्टर्स हैं, तो ये एक्चुअल में बहुत थके होते हैं। फिर आपस में मिलते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं। अब दिखाते हैं मिस ओ को एक पेशेंट देखना होता है और वो मिस जज करती है, उनको लगता है कि डिलीवरी अभी होने वाली है। वो एकदम हंगामा मचा देती है, सारे हॉस्पिटल में फ़ोन कर देती है। विच चेक करने आती है, जिस डॉक्टर को विच बोलते हैं, वो कहती है तुम कैसी डॉक्टर हो, तुमको इतनी अकल तक नहीं है कि अभी कौन से बेस पे चल रहा है पेशेंट, उसको एक्चुअल में लेबर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसको डांट के चली जाती है वहाँ से। फिर दिखाते हैं कि जो कंसेंट चाहिए होता है किम साबी को, वो उसको सीनियर डॉक्टर हेल्प कर देता है लेने के लिए, और उसे समझाता है कभी कभार हमें प्रैक्टिकल बातों से ज़्यादा इमोशनल बातें करनी होती हैं, क्योंकि हमें भरोसा भी दिलाना होता है कि जो पेशेंट है वो सही हाथों में है। अब अमजेल और भी क्वेश्चंस भी पूछता है। अब देखते हैं कि मिस ओन एक पेशेंट की नेक्स्ट पेशेंट की डिलीवरी नहीं समझ पाती कि होने वाली है, और वो एकदम में लास्ट स्टेज ऑफ लेबर में आ जाती है। इतना ज़्यादा पैनिक कर जाती है वो। मिस ओ उसको ले जाते हुए रास्ते में डिलीवरी करानी होती है और मिस ओ करा देती है वो डिलीवरी। अब मिस बिच उसको डांटती है कि ऐसे रास्ते में डिलीवरी होना कोई अच्छी बात नहीं है, पर दिखाते कि मिस ओ एक्चुअल में मिस बिच इम्प्रेस होती है उससे कि एटलीस्ट उन्हें डिलीवरी सही से करा दी। अब मिस ओ के दीदी और जीजा उसको काम पे जाते हुए देखते हैं, सोचते हैं शायद ये टिक जाएगी और चलता रहेगा, ये अच्छा सा ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट दिखाते हैं कि एक और सीनियर डॉक्टर है, वो कहती है कौन सी डॉक्टर थी जिसने रास्ते में डिलीवरी करा दी है, और वो हमारे साथ ही है। कभी मिस ओ भी उनके साथ ही होती है उस थिएटर में, और वो कहती है कि हाँ मेरे से ऐसा हुआ था। और फिर